हेलो बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। लास्ट क्लास में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और उसके हार्मोन्स को डिस्कस किया था, और उसी लेक्चर में हमने हाइपोथैलेमस के बारे में भी कुछ चीज़ें समझी थी। तो आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारा अगला एंडोक्राइन ग्लैंड जो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस। तो देखो, पिट्यूटरी को हम कहते थे मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये जो है, इट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका मतलब पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ये बॉडी में प्रेजेंट दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी का सेक्रेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी से कब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कब कौन से हार्मोन का रिलीज बंद होगा यानी इनहिबिशन होगा, वो सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हैं इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी का भी मास्टर है, यानी मास्टर ग्लैंड का मास्टर। ठीक है। तो इसके बाद पहले देखते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो कैसा है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो इसका ओरिजिन जो है ये एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल ओरिजिन यानी कि ये एक्टोडर्म, जो हमारी तीन जर्म लेयर्स होती है ना, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, तो ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद इसका लोकेशन जो है, लास्ट क्लास में भी देखा था हमने, ये पिट्यूटरी के ऊपर है। पिट्यूटरी के ऊपर यानी कि ये डायंसेफेलॉन का पार्ट होता है, डायंसेफेलॉन का फ्लोर फॉर्म करता है। ये डायंसेफेलॉन में तीन चीजें होती है, हाइपोथैलेमस, सॉरी, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये डायंसेफेलॉन का फ्लोर फॉर्म करता है। ऐसे हम कवर करेंगे हमारे अगले चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो इट इज लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन। और इसके बाद इसके जो हॉर्मोन्स हैं, पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स है, ये सारे कैसे हैं? पेप्टाइड हॉर्मोन्स। इनका केमिकल नेचर कैसा है? दीज आर पेप्टाइड हॉर्मोन्स, यानी ये अमाइनो एसिड के कुछ चेन्स से बने हुए हैं। इन हॉर्मोन्स को हम न्यूरो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। इनका दूसरा, इसे आप न्यूरो हॉर्मोन्स भी बुला सकते हैं। न्यूरो हॉर्मोन्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस के जो सेल्स है, दीज आर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, या न्यूरो हॉर्मोन्स नहीं, न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स ऐसे ही बुला सकते हैं। तो ये जो सेल्स है ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस के दो फंक्शंस होते हैं, यहाँ से नर्व इम्पल्सेस भी पास होते हैं और हॉर्मोन्स भी सेक्रीट होते हैं। तो इसलिए हाइपोथैलेमस के सेल्स को न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। और क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी हम न्यूरो हॉर्मोन्स भी बुलाते हैं। तो अब हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को हम थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। तो अब हम देखेंगे हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अब देखो, हाइपोथैलेमस जो है ये तीन तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। यहाँ से तीन प्रकार के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, देखेंगे हम। अब देखो, ये तीन तरीके के हॉर्मोन्स कौन से हो गए? इनमें से कुछ कुछ हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स जब देख रहे थे। तो एक होते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स, रिलीजिंग हॉर्मोन्स, इसको हम एब्रीविएट करेंगे एस आर एच। एक होते हैं इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, आई एच। और होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड उसके बाद दूसरा है आपका, एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन।
तो देखो, एडीएच और ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए जब हम पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस का काम होता है पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करना। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन कब रिलीज होगा और कौन सा हार्मोन कब इनहिबिट होगा, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी जो जो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, उन सारे ही हार्मोन्स के रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। तो जब भी पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना होगा, तो आपका ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी के पास और फिर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में अपना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा या रिलीज करेगा। तो ऐसे उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है यहाँ पे वो हो सकता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो जो पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उस सारे के रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ हो गए। एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो वैसे ही इनके इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी हो गए। अब जब भी ये हार्मोन्स नहीं चाहिए होंगे, जैसे अगर किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, तो अब ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए, स्पेशली ये होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए पिट्यूटरी से जाएगा ग्रोथ हार्मोन, सॉरी हाइपोथैलेमस से जाएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसके प्रेजेंस में पिट्यूटरी अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगा। तो जो जो रिलीजिंग हार्मोन्स देखे आपने, उसी के इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी होंगे। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ACTH, adrenocorticotropic हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, gonadotropin, inhibiting hormone, and thyroid stimulating hormone inhibiting hormone। तो ये है पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। इसका मतलब पिट्यूटरी का फंक्शंस क्या है, अगर आपको पिट्यूटरी के फंक्शंस सॉरी हाइपोथैलेमस के फंक्शंस एनलिस्ट करने हो, तो फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस क्या क्या हो गए। पहला तो होगा टू कंट्रोल द सेक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल secretory activity of pituitary gland। और दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द बॉडी, यानी नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करके रखना बॉडी में, ये इसका काम होता है। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि हम अगले चैप्टर में, हमारे अगले चैप्टर में, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। तो टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ये भी इसका एक काम होता है, यानी नॉर्म हमारा बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी का, ये सब मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखिए। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने क्या क्या देखा, इसके कुछ जनरल फीचर्स हमने देखे यहाँ पे, और इसके बाद इसके हार्मोन्स हमने देखे, हार्मोन्स ये कौन से प्रोड्यूस करता है। तो पिट्यूटरी से जो जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उन सारे ही हार्मोन्स के रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बाय हाइपोथैलेमस।
ताकि पिट्यूटरी से जब जो हार्मोन रिलीज करवाना हो यहाँ से वो स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन जाएगा, पिट्यूटरी को सिग्नल देगा और पिट्यूटरी वो हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे हमने देखा था विमेन में जो प्रोलैक्टिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान पिट्यूटरी क्यों प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, क्योंकि उसी दौरान आपका हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट करता है और ये जाके पिट्यूटरी को बाइंड करेगा, सिग्नल देगा कि जिससे करके आपका पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा जब कोई वुमन प्रेग्नेंट नहीं है तो हाइपोथैलेमस हमेशा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करता है और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हमेशा पिट्यूटरी के रिसेप्टर्स पे बाइंड किया होता है जिससे करके वो प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं करता है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। और बाकी ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच के फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस भी हो गया खत्म। इसके बाद हम एक और हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है पिनियल ग्लैंड।